नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से सेकंड ग्रेड सोशल साइंस सब्जेक्ट नंबर 2 दर्शन शास्त्र फिलोसॉफी और टॉपिक नंबर 3 लाया हूं आपके लिए सुकराती पद्धति। सुकरात को पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए, ऑथेंटिक नोट्स सहित आपके साथ हर्षद कुमार त्रिवेदी द्वारा। तो ज़रूर आप देखें। इससे पहले मैंने भूगोल व दर्शन शास्त्र के वीडियो डाल दिए हैं, आप ज़रूर देखें। सब्जेक्ट की तैयारी सोशल साइंस, तो 8 सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर हो रही है। और साथ में प्रथम पेपर के लिए राजस्थान का इतिहास मैंने डाल दिया है, उससे बाहर आपका इतिहास का क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो ज़रूर देखें, क्योंकि हम जब इतिहास पढ़ेंगे सेकंड ग्रेड सोशल साइंस का, उसमें वो भी काम का है। तो ज़रूर आप इतिहास के मेरे 20 से 22-25 वीडियो मैंने डाले हैं अभी तक, वो ज़रूर देखें। पूरा इतिहास कवर है उसमें राजस्थान का, और पूरा आपका सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर में जो इतिहास है वो पूरा कवर किया है, उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने दर्शन शास्त्र। तो आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट्स करें कैसा लगा है, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें आप। तो शुरू करें हम सुकराती पद्धति। सुकरात के साथ हम जाएंगे, चलिए चर्चा करते हैं। दर्शन शास्त्र में टॉपिक नंबर 3 सुकराती पद्धति। तो ये है सुकराती पद्धति। सार्केटिस पद्धति बोलते हैं। और ग्रीक दर्शन, यूनानी दार्शनिक थे सुकरात। सुकरात का जन्म एथेंस नगर में हुआ था, यूनान में। सार्केटिक के अनुसार, यानी सार्केटिक का मतलब है सुकरात के अनुसार, दर्शन का प्रमुख उद्देश्य उन सार्वभौमिक सत्यों की खोज करना है जिस पर सभी लोग एकमत हो सके। इसी वजह से ग्रीक दर्शन के इतिहास में एक विशिष्ट पद्धति का आविष्कार हुआ, जिसे क्या नाम दिया? सार्केटिस पद्धति। क्या नाम दिया? सार्केटिस पद्धति। विशेषताएं याद रखने आप, मुख्यतः विशेषता याद रखनी है। इसे संदेह पद्धति कहते हैं, संचय पद्धति भी कहते हैं। यानी संदेह को सार्केटिस ने विडंबना कहा है। विडंबना कहा है, ये क्वेश्चन बनाए हैं, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। संदेह को सार्केटिस ने विडंबना कहा है। सार्केटिस का जो संचयवाद है वो निश्चयात्मक है व निर्णायक हैं, जबकि सार्केटिस का जो संचयवाद है वो अस्थायी व परीक्षावाद है। देकार के भांति, देकार नाम सुना है? देकार, रेने देकार्त जो अभी आएंगे कार्टेशियन पद्धति हम पढ़ेंगे, उसमें रेने देकार्त हैं ये, के भांति सार्केटिस भी यानी सुकरात भी संदेह को निश्चित सत्य तक पहुंचने का साधन मानते हैं। संदेह साध्य नहीं हो सकता। याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण बात सार्केटिस यानी सुकरात कह रहे। देखो, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको दर्शन शास्त्र में डूबना पड़ेगा। दर्शन अपने मन में याद करना पड़ेगा, मन से इसको देखना पड़ेगा, एकात्मकता से हमें समझना पड़ेगा। ज़रूर समझ में आएगी बातें। और ये वीडियो मेरे 2 से आप 3 बार समझ लोगे तो पूरी बातें समझ में आ जाएगी आपको। 100% आपको गारंटी दे रहा हूँ, रिजल्ट मिलेगा, याद करोगे आप। लेकिन बने रहो। तो देखिए, बात यहाँ हो रही थी कि सार्केटिस जो हैं वो संचयवाद या निश्चयवात्मक या निर्णयात्मक हैं, जबकि सार्केटिस जो हैं वो संचयवाद अस्थायी व परीक्षावाद हैं। देकार्त के भांति सार्केटिस भी संदेह को निश्चित सत्य तक पहुँचने का साधन मानते हैं। तो संदेह साध्य नहीं हो सकता, मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को हम संदेह कर सकते हैं। ठीक है, हम संदेह कर सकते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, हम क्या कर सकते हैं? संदेह कर सकते हैं। लेकिन वो एकमात्र साधन है। क्या है? साधन है। इसे साध्य नहीं कह सकते हम। नहीं, उसने किया ही होगा, ये नहीं कह सकते हम। तो किसी के बारे में हम संदेह करें तो वो मात्र साधन है, साध्य नहीं हो सकता। यूँ कौन कह रहे हैं? तो कौन कह रहे हैं? सुकरात कह रहे हैं। तो ये ध्यान दें, सुकरात क्या कह रहे हैं कि सार्केटिस भी संदेह को निश्चित सत्य तक पहुंचने का साधन मानते हैं। संदेह साध्य नहीं हो सकता। इसी पद्धति को यानी सार्केटिक्स पद्धति को वाद विवादात्मक पद्धति कहते हैं।
सार्केटिस यानी सुकरात वाद विवाद के अत्यंत प्रेमी थे। सार्केटिस पद्धति को प्रश्नोत्तरात्मक पद्धति, प्रश्नोत्तर पद्धति, इंद्रियात्मक पद्धति भी कहा जाता है। इंद्रियात्मक पद्धति का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान संभव है इंद्रियों द्वारा, हमारे मन से जो ज्ञान है वो संभव है इंद्रियों द्वारा, तो इसीलिए इसको इंद्रियात्मक पद्धति भी कहते हैं। सार्केटिस पद्धति को द्राती प्रणाली कहते हैं, याद रखें, नाम जरूर याद रखें। और बौद्धिक प्रश्नावली भी कहते हैं, तो इनके नाम याद रखें आप। वाद विवादात्मक पद्धति, सुकरात पद्धति को सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से सुकरात की पद्धति को क्या नाम नहीं दिया जाता, तो आपको दिया जा रहा वो याद रखें, वाद विवादात्मक पद्धति, क्योंकि वाद से वो अत्यंत प्रेमी थे। और इंद्रियात्मक पद्धति बोलते हैं इसी पद्धति को, द्राती प्रणाली भी बोलते हैं, बौद्धिक प्रश्नावली भी बोलते हैं इसको। इसी को परिभाषात्मक और प्रत्ययात्मक पद्धति भी बोलते हैं। सार्केटिस के अनुसार मनुष्य एक बौद्धिक पशु है जो मनुष्य का वास्तविक ज्ञान है। इसके अनुसार नित्यात्मक ज्ञान का स्वभाव होती है। तो ये सार्केटिस कह रहे हैं कि मनुष्य क्या है? एक बौद्धिक पशु है, मनुष्य का वास्तविक ज्ञान है, उसके अनुसार नित्यात्मक जो ज्ञान का स्वभाव होता है। उसी प्रकार हम देखें, इसी को अनुभवात्मक पद्धति या आगमनात्मक पद्धति भी बोलते हैं, इसी को निगमनात्मक पद्धति भी बोलते हैं। अब आगमनात्मक पद्धति किसे कहते हैं? तो आप देखिए, उदाहरण से नियम की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, ये सभी क्या हैं? अनुभवात्मक पद्धति या आगमनात्मक पद्धति। तो सार्केटिस जो हैं वो अनुभवात्मक और आगमनात्मक पद्धति के जनक भी हैं, मतलब जनक नहीं है, मतलब इनकी पद्धति को ये कहते हैं। निगमनात्मक पद्धति नियम से उदाहरण की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, उल्टा ये, तो ये भी ये पद्धति मानते हैं। तो सार्केटिस के अनुसार आगमन की प्रतिष्ठा तब तक नहीं हो सकती जब तक उसे निगमन की कसौटी तक पर रखकर सिद्ध न करे। तो ये दोनों बातें उन्होंने कही हैं, आगमनात्मक पद्धति, निगमनात्मक पद्धति, अनुभवात्मक पद्धति, ठीक है ना। सार्केटिस ने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा है। क्वेश्चन बना है कि सार्केटिस द्वारा लिखा गया, सुकरात द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है, तो नाम दिए जाएंगे और अंत में लिखा जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने क्या है, एक भी ग्रंथ नहीं लिखा है। इन्होंने कहा है कि मैं ज्ञानी हूँ क्योंकि मुझे अपने ज्ञान का ज्ञान है। सुकरात का कथन है, ध्यान रखना, मैं ज्ञानी हूँ क्योंकि मुझे अपने ज्ञान का ज्ञान है। किसका कथन है? सुकरात का कथन है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देखें तो सुकरात की जो पद्धति है उनके नाम जरूर याद रखें, अनुभवात्मक, आगमनात्मक पद्धति, परिभाषात्मक पद्धति, वाद विवादात्मक पद्धति, संदेह पद्धति है। लेकिन उन्होंने संदेह को क्या कहा है? ध्यान दें आप, संदेह को उन्होंने विडंबना कहा है। क्या कहा है? संदेह को उन्होंने विडंबना कहा है। जरूर ध्यान दें आप कि संदेह को उन्होंने विडंबना कहा है। और उन्होंने कहा है कि संदेह जो साध्य नहीं हो सकता, ओनली साधन है। ये मुख्य बात आप जरूर याद रखें। इसी को इंद्रियात्मक पद्धति कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान संभव है इंद्रियों द्वारा, सुकरात कह रहे हैं। इनकी को द्राती प्रणाली भी कहते हैं, बौद्धिक प्रश्नावली भी कहते हैं। तो आगे, मैं ज्ञानी हूँ क्योंकि मुझे अपने ज्ञान का ज्ञान है, सुकरात का कथन है। सुकरात पूर्व युग का क्षेत्र जो था वो प्रकृति का था। सुकरात पूर्व युग के प्रमुख दार्शनिक जो थे, उनके समकक्ष जो दार्शनिक थे, एक तो नाम है थेलिज, अनेक्जिमेंडर और पाइमेनाइडिच, याद रखें नाम। सुकरात युग का प्रमुख दर्शन संदेहवाद है, याद रखें। सुकरात ने अपने दर्शन में संदेहवाद व संशयवाद का विरोध भी किया है, ये ध्यान दें। सुकरात की विधि को संज्ञान विधि या द्रात विधि भी कहते हैं। सुकरात द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान संभव है, किसके द्वारा? इंद्रियों द्वारा। ये सीधी सीधे क्वेश्चन आते हैं। सुकरात के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान संभव है इंद्रियों द्वारा। आगे देखें, बहुत महत्वपूर्ण बात। और सामान्य प्रयत्नों को किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? बुद्धि द्वारा, यानी बुद्धि द्वारा। सामान्य जो प्रयत्न होते हैं किसके द्वारा? तो वो बुद्धि द्वारा किए जाते हैं। सुकरात कह रहे हैं ज्ञान सद्गुण है। बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि ज्ञान ही क्या है? सद्गुण है, सुकरात ने कहा है। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से न बुरा होता है और न ही अनिच्छा से भला।
सुकरात का कथन है। सुकरात क्या कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से न बुरा होता है न ही अनिच्छा से भला, सुकरात का कथन है। सुकराती दर्शन विधि परिभाषित है, मूलक हैं। जो सुकराती दर्शन की विधि जो है वो परिभाषा मूलक हैं। सुकरात के अनुसार जीवन का उद्देश्य शुभ की खोज है। क्वेश्चन आया है कि सुकरात के अनुसार जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शुभ की खोज। सुकरात के अनुसार ज्ञान के अस्तित्व का कारण क्या है? धर्म। ज्ञान एवं सद्गुण से संबंध अनिवार्य व तादब्य है, सुकरात कह रहे हैं। सद्गुण शिक्षणीय हैं, सुकरात का कथन है, ध्यान रखना। सद्गुण शिक्षणीय हैं, सुकरात का कथन है। हमारा ज्ञान हमारे प्रयत्नों से आगे नहीं पहुंच पाता है। सुकरात ने कहा है कि हमारा जो ज्ञान है वो हमारे प्रयत्नों से आगे नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल क्लियर बात कही है कि हमारा जो ज्ञान है, अगर मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैंने इसको पढ़ा है और मैं प्रयत्न कर रहा हूँ बार बार आपके लिए, तो हमारा ज्ञान हमारे प्रयत्नों से आगे नहीं पहुँच सकता। हम प्रयत्न ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा हमारा ज्ञान? तो कथन बिल्कुल सही है सुकरात का कि हमारा ज्ञान हमारे प्रयत्नों से आगे नहीं पहुँच पाता। मनुष्य सभी वस्तुओं का मानदंड है, सुकरात का कथन है। देखो ये सभी कथन पूछे गए हैं। मनुष्य सभी वस्तुओं का मानदंड है, सुकरात कह रहे हैं। जबकि प्रत्यात्मक ज्ञान ही एकमात्र विशुद्ध ज्ञान है, ये भी सुकरात का कथन है। सुकरात के दर्शन का उद्देश्य क्या है? सत्य व शुभ की प्राप्ति। बहुत इंपॉर्टेंट बात, शुभ की प्राप्ति है, ध्यान रखना, शुभ होना चाहिए। और सुकरात को अपना धर्म गुरु प्लेटो ने माना है। किसने माना है? प्लेटो ने। सुकरात के अनुसार सप्रयत्न सामान्य गुण है सप्रयत्न। यदि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर कोई अशुभ कर्म किया है तो वह उस व्यक्ति से श्रेष्ठतम है जिसने यही काम अनजाने में किया है, सुकरात का कथन है। ये भी कोटेशन बना है, इंपॉर्टेंट है कि क्या कह रहे हैं सुकरात? यदि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर कोई अशुभ कर्म किया है तो वह उस व्यक्ति से श्रेष्ठतम है जिसने वही काम अनजाने में किया है। बिल्कुल सही है, सुकरात यही कह रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लाया हूं मैं। सुकराती पद्धति बहुत ही शॉर्ट टॉपिक, बहुत ही सुंदर टॉपिक हैं। सुकरात के 1 से 2 क्वेश्चन आपके दर्शन शास्त्र में बनते हैं, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं। सोशल साइंस में सब्जेक्ट दर्शन शास्त्र, सुकराती पद्धति आपकी कंप्लीट हुई है। अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।